दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता तो सदमे में हैं ही, साथ ही उनके शुभचिंतकों की भी बेचैनी बढ़ गई है। केजरीवाल ने दिल्ली में फिर से सत्ता में वापसी करने के लिए खूब जोर लगाया, लेकिन उनकी चाल नाकामयाब हुई। केजरीवाल ने राकेश टिकैत से भी मिलकर किसानों का सहयोग लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी दाल गली नहीं। दर्शकों, आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वैसा ही हाल तथाकथित किसान नेता राकेश टिकैत का है। राकेश टिकैत हर चुनाव, फिर चाहे वो लोकसभा हो या फिर किसी राज्य का विधानसभा चुनाव हो, अपने लिए मौका ढूंढने लगते हैं। दिल्ली में भी वो ऐसा ही कर रहे थे। इसके लिए वो रात के अंधेरे में अपने कारनामों को अंजाम देने के लिए दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल से मिले थे। उनको लग रहा था कि किसान और जाट वोट के नाम पर वो दिल्ली के लोगों को गुमराह कर देंगे और ग्रामीणों को भ्रमित कर केजरीवाल के पक्ष में चुनाव घुमा पाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। हो गया इसका उल्टा। केजरीवाल के साथ ही टिकैत को भी जनता ने रिजेक्ट कर दिया, तो वो अब नया बवाल ले उठे हैं। इससे पहले टिकैत बीजेपी को हराने के लिए जहां भी गए उन्हें मुंह की ही खानी पड़ी। यूपी से लेकर हरियाणा और दिल्ली, हर जगह राकेश टिकैत ने कोशिश की कि बीजेपी चुनाव हार जाए, लेकिन लोगों ने भगवा दल को जमकर समर्थन किया। आउटर दिल्ली में जहां ज्यादातर किसान और जाट समाज के लोग रहते हैं, वहां के लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए केजरीवाल राकेश टिकैत से मिल रहे थे। लेकिन आउटर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया। बीजेपी को किसानों और जाटों का खूब समर्थन मिला। ऐसे में अपनी जमीन खिसकता देखकर राकेश टिकैत बेचैन हो गए हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। फिर से राकेश टिकैत मोर्चा खोलने की बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो दिल्ली को केएमपी के जरिए चारों तरफ से घेरेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश में एक दिन खेती की हड़ताल होगी, तभी फसल की असल कीमत पता चलेगी। किसान अब लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। लोनी के मंडोला विहार में किसानों की महापंचायत हुई। इसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि केएमपी के लिए जमीन देने वाले किसान 2016 से अधिग्रहण की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशासन और सरकार बात करने को तैयार नहीं। अधिग्रहण के बाद तय 10% भूखंडों का बैनामा किसानों को नहीं दिया गया। इसको लेकर मंडोला में महापंचायत बुलाई गई थी। महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि नियम है कि अगर फूस की दीवार भी है तो उसका अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। अब जब भी दिल्ली का आंदोलन होगा वो केएमपी के गेट पर होगा। दिल्ली को इसके जरिए चारों तरफ से घेरा जाएगा। जहां जहां भी केएमपी के गेट होंगे वहां के अध्यक्ष इसकी जिम्मेदारी लेंगे। एक बड़ी लड़ाई की तैयारी होगी। दिल्ली अब घिरेगी तो इसी केएमपी से घिरेगी। उन्होंने कहा कि ये लोग 2016 से बैठे हैं, यहाँ काम रुकवाने पड़ेंगे। यमुना प्राधिकरण और लखनऊ प्राधिकरण से जो लोग लड़ रहे हैं उन्हें यहाँ भेजेंगे। भूमि अधिग्रहण में जो नोएडा के किसानों को मिल रहा वही यहाँ पर दिया जाए। केएमपी के आसपास के जिलों में भूमि अधिग्रहण के आंदोलन करेंगे। टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार ने गन्ने का पिछला बकाया भुगतान नहीं किया है। फसल बोने से पहले भुगतान मिलना चाहिए था। गन्ने का दाम भी नहीं बढ़ाया गया। ये किसानों के साथ धोखा है। फसल बोने से पहले फसल के दाम तय हो जाने चाहिए। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि फसल की लागत थोड़ी कम कर लो, फसल की पैदावार ही कम कर दो, ताकि सरकार और गन्ना मिल वहां पे आए और गन्ने की पैदावार बढ़ाने की गुजारिश करें। उन्होंने कहा कि एक दिन देश में एग्रीकल्चर हड़ताल होनी चाहिए। दर्शकों, किसान भी समझ चुके हैं कि टिकैत उनके नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, इसीलिए किसान भी उनसे किनारा करने लगे हैं और चुनाव के दौरान तो बीजेपी को वोट देते ही हैं। हरियाणा और दिल्ली में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद टिकैत समझ गए हैं कि लोग उनकी चाल से वाकिफ हो गए हैं, इसीलिए फिर से किसानों को भड़काने का काम टिकैत करने लगे हैं ताकि विपक्ष में उनकी पूछ होती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें